अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम सबक नंबर जो हमारा है जिसका उन्वान है मुलम्मा, और जिसका मतलब है कि ज़ाहिरी नमूदो नुमाइश या बनावट है या रख रखाव है जो कि दूसरों के सामने हम पेश करते हैं, और जिसे हम आम ज़ुबान के अंदर कहें कि झूठ मूठ का अपने आप को अमीराना साबित करना, ये मुलम्मा कारी के अंदर आता है। और हाजरा मसरूर जो है इसकी मुसन्निफ़ा हैं। इस सबक का बुनियादी तौर पर जो मकसद वो ये है कि ज़िंदगी हमेशा जो है वो इंसान की हकीकत पर मबनी होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई फ़र्द हकीकत को नज़रअंदाज करके मुलम्माकारी की कोशिश करता है तो बहुत जल्द आँखों के आगे से पर्दा सिरक जाता है, हकीकत जो है वो मालूम हो जाती है और फिर इंसान के पास सिवाय शर्मिंदगी के कुछ नहीं होता। इसीलिए कहा यह जाता है कि हमेशा हमें अपनी चादर को देख कर पाँव फैलाने चाहिए और अपनी हैसियत को याद रखना चाहिए। इसी में हमारी भलाई और इज़्ज़त जो है ये पोशीदा है। यहाँ पर जो है वो हाजरा मसरूर जो है वो अपने अफ़साने के अंदर तज़किरा कर रही हैं एक ख़ातून का, जो कि रेलवे टिकट के सामने स्याह रेशमी बुर्के के अंदर जो है वो लिपटी हुई है, और उसकी पलटी हुई जो है वो मुताज्जुब सी निगाहें रात के 11:30 बजे जो है वो इधर-उधर देख रही हैं। गाड़ी आने के अंदर अभी सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। टिकट घर की खिड़कियाँ अभी भी बंद हैं और आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो कुल्ली की तरफ ये ख़ातून जो मुड़ती है, जो इसका सर पर सामान उठाए हुए है, और कुल्ली ने अपने मख़सूस लबो लहजे में कहा कि ये गाड़ी हमेशा लेट रहती है। अब ख़ातून खुद से जो है वो सवाल करती है कि मैं कहाँ पर बैठूँ, और फिर उसका जवाब जो है वो कुल्ली जो है वो देता है अपने इर्द-गिर्द के बारे में सोचकर कि यहीं पर बैठ जाए। लेकिन जो सड़क है उसको आप कह लें कि नीम तारीक सी काली कलोटी जो है वो सड़क को देखकर वो यहाँ पर बैठने का इरादा जो है वो तर्क कर देती है और स्टेशन की जानिब जो है वो चलती है। वहाँ पर नौजवान सामने से उसे एक मिलता है जो कि खूबसूरत है और भारी ओवरकोट उसने पहना हुआ है। लड़की समझी है कि शायद वो टिकट लेने आ रहे हैं, लेकिन वो देखते हुए बेसाख्ता मुस्कुरा देती है और नौजवान टाई कसता हुआ उसे देखता हुआ आगे गुजर जाता है। लड़की के खुले होंठ यहाँ पर सुकड़ जाते हैं और अपने मन ही मन के अंदर जो है उसकी अमारत के बारे में सोचती है कि होगा कोई अमीर ज़्यादा, और वहाँ से आगे चल पड़ती है। अब आगे आगे कुल्ली है और पीछे पीछे वो। इसकी ऊंची एड़ी की सैंडल ज़मीन पर एक दिलचस्प जो है वो शोर को बखेर रही है। कुल्ली जब मजदूरी तलब करता है तो लड़की कहती है कि अभी नहीं मिलेंगे पैसे। तो कुल्ली कहता है काहे को। उसकी बुनियाद पर कुल्ली के मोटे मोटे जो होंठ हैं वो ये लटक जाते हैं। इसका पसे मंज़र हमारे पास ये है कि लड़की के बारे में जो बात कही जाती है कि लड़की का जो है वो चचा बीमार है और दोपहर को उसका ख़त मिलता है, तो वालिदा का ख्याल आता है कि जी घर में किसी न किसी को अयादत के लिए ज़रूर जाना चाहिए। सो लड़की चचा के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। माँ ये बात करती है कि छोटे अकील को भी अपने साथ ले जाओ, लेकिन लड़की आधे घंटे की बहसो तमीज़ के बाद इस बात पर अपनी वालिदा को राज़ी कर लेती है कि वो अकेली अपने चचा के पास जो है वो जाएगी। कुल्ली आकर इतने में बताता है कि टिकट घर जो है वो खुल गया है। वो चुपके चुपके जाती है और टिकट लेकर आती है, और इतने में गाड़ी चीखती हुई प्लेटफार्म पर पहुंचती है और लोग एक दूसरे को धक्के देकर सवार होने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी दौरान में लड़की को भी धक्के पड़ते हैं और लड़की एक झकोला खाकर संभलती है, और अचानक से उसकी नज़र नौजवान पर पड़ती है जो इसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके बाद वो कहती है कुल्ली से कि ले आओ सामान, और वो दिल फरेब मुस्कुराहट के साथ बोलती है, और कुल्ली सामान अंदर रखता है। बटवा खोला उसने और चमकती हुई अठन्नी इसकी तरफ बढ़ा दी, जिसकी बुनियाद पर कुल्ली का चेहरा खुशी से खिल उठता है। इसी दौरानिये के अंदर सीटी की आवाज़ सुनकर जो है लड़की बेअनाबी होठों पर मुतमईन मुस्कुराहट जो है वो लहराती है। गाड़ी को जुम्बिश होती है और नौजवान दौड़कर गाड़ी में सवार हो जाता है। 2 सीटों पर 2 औरतें रंगीन लिहाफों में लिपटी हुई हैं और आपस के अंदर दूसरे सूबों की जो है वो बात कर रही हैं, और इधर-उधर भारी-भारी बक्स पड़े हुए हैं। किसी के बैठने की जगह नहीं है। एक छोटे से स्टेशन पर गाड़ी रुकती है तो लड़की का दिल पसलियों से टकराने लगता है, क्योंकि इस वक़्त अगर कोई इसका टिकट देखे तो इसे जो है वो फरेरियाँ आने लगें, यानी कि परेशान होने लगे। 2 मिनट बाद गाड़ी जो है वो चल देती है। लड़की सोचने लगती है कि आखिर इस झूठी बनावट का क्या फ़ायदा जो ज़रा सी रगड़ से उतर जाए। वो खुद ही मन में सोचती है और दुनिया में ये सोचती है कि अमीर गरीब सभी तो हैं, भला इस कीमती ओवरकोट वाले नौजवान से मुतासिर होने की क्या वजह है। गाड़ी एक और स्टेशन पर रुकती है और अब मंजिल उसकी जो है वो करीब आ जाती है। सो सोई हुई औरतें उठ बैठती हैं जो आपस में किसी दूसरे सूबे की ज़ुबान में बात कर रही थीं। लड़की अपना सामान दरवाजे के करीब जब वो घसीटती है क्योंकि उसे अगले स्टेशन पर उतरना है। गाड़ी रुकी और उसने जल्दी जल्दी अपना बिस्तर प्लेटफॉर्म पर लुढ़का दिया।
ट्रेन ने फिर सीटी बजाई और इस नौजवान जो है इस पर अलविदाई नज़र डालने के लिए रुकी। वो बहुत खुश थी कि इसने नौजवान से अपनी मुफलिसी को छुपा लिया है, लेकिन वो ये देखकर सन्नाटे में आ गई कि नौजवान भी थोड़े फासले पर खड़ा ट्रेन में बैठे आदमी से अलविदाई मुसाफा कर रहा था। और लड़की ने कुल्ली को आवाज़ दी और ख़ुद भी तेज़ तेज़ कदम उठाए चलने लगी, क्योंकि वो चाहती थी कि नौजवान से पहले गेट से गुजर जाए। लेकिन जब वो गेट पर पहुंची तो देखती है कि नौजवान पहले ही गेट पार कर चुका है और इसे टिकट दिखाते हुए शर्मिंदगी हो रही थी। आखिर उसे टिकट देते हुए अपनी शिकस्त को मान लेना पड़ा। दूसरी जानिब चचा के यहाँ उसका गर्मजोशी से इस्तकबाल होता है और गर्मजोशी के मुकाबले में वो खुद जो है वो काफ़ी सर्द दिखाई देती है। इस दौरानिये में उसकी चचाजाद बहन भी वहाँ आ जाती है, जिसने उसके बुर्के की तारीफ़ करती है और उसने ये कहा कि ये कितना अच्छा लगता है और मैं भी ऐसा ही बनवाऊंगी। लड़की टहलते टहलते जो है वो छत के ऊपर चली जाती है और वो पड़ोस के मकान में झांकने लगी तो उसने देखा कि गोबर से लपे पुते आंगन के अंदर बांस की खरी चारपाई पर एक नौजवान तहबंद बांधे उल्टा लेटा हुआ था। धूप खाने वाले ने करवट बदली, दोनों की नजरें चार हुई और नौजवान ने फुर्ती से करवट बदल ली। लड़की ने कहा, बिट्टू इस मकान में कौन रहता है? तो उसका जवाब मिलता है कि एक बेवा और उसका एक लड़का भी है जो शहर में पढ़ता है और वो बेचारी सीधी औरत है, हमारे यहाँ सबके लोगों के कपड़े सीती है, सच मानो सिलाई बहुत कम लेती है। और लड़की इस जवाब को सुनकर जो है वो सूरज की जानिब हैरत से घूर रही होती है। हाजरा मसरूर अपने अफसाने के अंदर बुनियादी तौर पर यह बताओ दोनों की जो है वो किरदारों के ज़रिए से बात को बयान करते हुए आश्कार करती है एक बात के इंसान को झूठी जो बनावट है उसका सहारा नहीं लेना चाहिए और झूठ का सहारा लेते हुए इंसान को अपने आप को अपनी हैसियत से बढ़कर किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि कल को जब ये राज या ये पर्दाफाश होता है तो इंसान को सिवाय मायूसी के और पछतावे के और कुछ नहीं होता, तब इंसान के पास शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पर हाजरा मसरूर एक इखलाकी सबक जो है वो देते हुए इस बात को बयान कर रही हैं कि हमें हकीकत में जो हम हैं और जो हमारी हैसियत है, अपनी हैसियत के मुताबिक आगे भी बढ़ना चाहिए, उसको बयान भी करना चाहिए और ज़ाहिरी तौर पर भी अपना हुलिया उसी के मुताबिक जो है वो रखना चाहिए। गो कि उसके अंदर एक नफासत और पाकीज़गी का आलम जो है वो सामने रहता है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम ज़रूरत से बढ़कर किसी के सामने अपना रख रखाव जो है वो पेश करेंगे तो बहुत जल्द हमारी जो हकीकत है वो लोगों पर आश्कार हो जाएगी। ये हमारे पास इसका खुलासा था। अगले लेक्चर के अंदर हम इसके मश्की सवालात आपके सामने हल करेंगे।